What's up, Internet? I am Manish from RebellionRider.com. Today, I have the pleasure of interviewing Manu Singh, a well known business leader and industry expert. Manu is an accomplished entrepreneur and the co founder of several IT companies, including Networker UK, which provides IT infrastructure solutions in the United Kingdom. Cosia, which focuses on AI based natural language processing, and Planet Convergence, a company that delivers digital transformation solutions for its global customers. He is also known for his expertise in the field of IT and AI. So, without further ado, let's welcome him and hear from the man himself. First of all, thank you so much, Manish. Thank you for inviting on your channel. सो सर टेल मी वन थिंग, ये जो पिछले 2.5 महीने से जिस टेक्नोलॉजी ने तबाही मचा रखी है, लॉन्च होते के साथ ही 5 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स जिसके हो गए, ये चैट जीपीटी जिसका नाम है चैट जीपीटी, ये है क्या चीज़? व्हाट इज़ इट? चैट जीपीटी के बारे में अगर बात करें, प्लेन सिंपल टर्म में मैं बताऊं तो एक रोबोट है जो आपसे बात कर सकता है आपकी भाषा में। ओके। एज ऑफ नाउ वो भाषा इंग्लिश है, लेकिन चूंकि मॉडल ऑलरेडी एक डेवलप एल्गोरिदम हो चुकी है, उसको चेंज किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है, ट्रेनेबल है किसी भी लैंग्वेज में। एज ऑफ नाउ ये जो है ये सिर्फ टेक्स्ट में आपसे बात कर सकता है। आप जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं और वी आर हैविंग एन इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन यू कैन से, तो चैट जीपीटी के साथ भी आप एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं। ये प्लेन सिंपल टर्म में है। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी साइड में बात करें इसके लिए, तो ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर है यूजिंग सर्टेन एल्गोरिदम्स विच आर referred to as in today's world as artificially intelligent algorithms. हाँ, ये जो है ये एक जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। ओके। तो इसकी ट्रेनिंग हुई है एक लैंग्वेज मॉडल पे, और ये अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेनिंग ये अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। इन द बैक एंड इट यूजेज न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम्स। चैट जीपीटी का जो अभी वर्जन है वो 3.5 है, और जो कि ट्रेन हुआ है अराउंड 570 GB ऑफ टेक्स्ट डेटा। मीडिया को यही मैं पूछने जा रहा था आपसे कि 570 तो बहुत कम है, बट हाँ टेक्स्ट के रूप में देखा जाए तो इट कैन बी लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। राइट। जैसा कि आपने कहा कि फ़िलहाल में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ही अवेलेबल है, तो जैसे कि हमने गूगल आईओ में भी देखा है कि उन्होंने अपने गूगल पिक्सल में लॉन्च किया कि आप फ़ोन के थ्रू, उनके गूगल पिक्सल फ़ोन के थ्रू रिजर्वेशंस वगैरह ले सकते हैं, तो फ़ोन ही कॉल अटेंड कर लेता है, फ़ोन ही कर लेता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चैट जीपीटी में भी वॉइस टेक्नोलॉजी आएगी, कभी वॉइस के थ्रू रोबोट्स बात कर पाएंगे? ऑडियो की अगर बात करें तो टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी जो है, इट डजंट नीड एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्स्ट टू स्पीच एग्जिस्ट कर रहा है बहुत दिन से। आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग भी मे बी 2000 अर्ली 2000 में ही ड्रैगन स्पीच सॉफ्टवेयर करके एक आता था, जो कि आपको डिक्टेशन के लिए यूज होता था कि आप डिक्टेट करो और वो कन्वर्ट करेगा। तो टेक्स्ट टू स्पीच ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में। ऑल दिस AI needs to take that engine और आपकी बात सुने और उसको अपने रेफरेंस के लिए टेक्स्ट में कन्वर्ट करे, फिर रिस्पांस जनरेट करे और उस रिस्पांस को ऑडियो प्ले कर दे। तो वो टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी है, और इसको जुड़ते टाइम नहीं लगेगा, और आपके पास एक चलता फिरता एक इंटेलिजेंट एंटिटी होगी जो कि आप जिससे कन्वर्स कर सके, रादर देन की टाइप, जैसे चैट जीपीटी में अभी टाइप करके और रिस्पॉन्स लेते हैं, उससे ज़्यादा कन्वर्सेशन बेस्ड होगा। और इसकी यूटिलाइजेशन कई सारे इंडस्ट्रीज में है जो कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उस बारे में। तो इसका मतलब ये है कि नियर फ्यूचर के अंदर हम चैट जीपीटी को स्पीच फॉर्मेट के अंदर भी देख सकते हैं, और बहुत ही जल्दी एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे से रोबोट हमारे फ़ोन कॉल के ऊपर बात किया करेंगे। होपफुली स्पैम कॉल नहीं करेंगे, स्पैम कॉल करके आदमी लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है। एनीवे,
लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि चैट जीपीटी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इस एप्लीकेशन के अंदर कॉमनली यूज़ की जा सकती है फ़िलहाल में और आने वाले फ्यूचर में भी? अगर मैं यूज केसेस की बात करूं और इंडस्ट्री वाइज यूज केसेस को देखें, सबसे बड़ा तो यूज केस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यहीं बना है, यहीं यूज होगा सबसे ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई हमारा कस्टमर होता है, बोलता है कि एज्यूर में मुझे ये वर्कलोड इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मतलब बेसिक कंप्यूट या रिसोर्सेज, स्टोरेज कंप्यूटर रिसोर्सेज रिसोर्सेज। कितने लगेंगे उसमें क्लाउड में। तो हम उसको एक एस्टिमेट बनाए कि भाई मेरा डेवलपर आएगा, वो आपको इतना टाइम उसको आपके कस्टमाइज कोड लिखने में लगेगा, उस हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे। अब इस चीज को हम एक पर्टिकुलर बेंचमार्क अभी लेके चल रहे हैं कि से फॉर एग्जांपल 50 सर्वर के वर्कलोड को इम्प्लीमेंट करने में या कंप्यूट को इम्प्लीमेंट करने में इतना काम करना पड़ेगा एक डेवलपर को या एक राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर को। वो काम अगर आप इन चैट जीपीटी से करवाओ, वो जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 90-95% रिडक्शन कर रहा है। टाइम और रिसोर्सेज दोनों ही बचेंगे, हाँ, आप जो ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं वो और टाइम दोनों ही। हाँ। तो अब बात आती है कि भाई मेरा कस्टमर बोलेगा कि ये तो कम लगना चाहिए क्योंकि आपके पास ऐसी ऐसी इंडस्ट्री में टूल अवेलेबल है, तो वाई यू आर चार्जिंग मी मोर। तो ये सब चैलेंजेस आएंगे, अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी वी आर सीइंग दैट काइंड ऑफ यू नो द इनिशिएटिव। तो कोड राइटिंग जो है, स्क्रिप्ट राइटिंग जो है, क्रिएटिव कंटेंट है, वहाँ पे बहुत इफेक्ट होगा। वहाँ पे हम definitely there has to be safeguards as well as there has to be means to recognize this already। जैसे एक रोबर्टा करके एक AI रिकॉग्निशन मॉड्यूल है, वो आपको बता देगा कि ये चैट जीपीटी लिखा है। राइट राइट। तो जैसा कि आपने कहा कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है प्लस टाइम है वो दोनों ही बचेगा, तो इससे ये भी इम्प्लाई होता है कि चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी आने वाले समय के अंदर डेवलपर्स वगैरह की जॉब को ख़त्म कर सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो ख़त्म कर पाएगी, या अभी भी होप है कि लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह पढ़नी चाहिए, कंप्यूटर साइंस पढ़नी चाहिए, या फिर चैट जीपीटी ही आगे रूल करेगी ये सब कुछ पे? you know that's a very good question, और इनफैक्ट आपके जो व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में ये बहुत चल रहा होगा। हमारे बहुत ज़्यादा दिमाग कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा है। राइट इसको दोनों एंगल से देखा जा सकता है। राइट। एक एंगल है कि आप इसको नेगेटिवली देखें तो लोग अफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि चैट जीपीटी कोड लिख देगा बहुत सारा, और लोगों की कम जरूरत होगी क्योंकि आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। एपीआईज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ आप वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको फ्री है, कोई मोनेटाइजेशन अभी नहीं है इसका। नेगेटिवली आप देखें तो ऑफ कोर्स कोई अगर जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो चाहेंगे कि भाई कट डाउन करके क्यों ना कम लोगों से ज्यादा काम करें। राइट राइट। जैसे कि अभी फिलहाल में काफ़ी आईटी इंडस्ट्रीज ने ले ऑफ करा, उसके ऊपर भी बात करते हैं, अभी आते हैं उस पर भी। हाँ, वो एक दूसरा रीजन उसका कुछ और था, कुछ और है, लेकिन ऑफ कोर्स आई मीन समथिंग सिमिलर लाइक दिस विल कॉज दैट काइंड ऑफ शेक अप एंड मे बी बिगर शेक अप, बट आई थिंक देयर विल बी अ टाइम when things will settle down. Of course, any groundbreaking technology that comes in, which moves the industry, has a settlement period because of the AI thing. बहुत चीजें अच्छी नहीं भी हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती हैं लोगों के लिए, लेकिन things will settle down. और उसके बाद innovation और चीजें maybe comes from a different angle altogether. कि सॉफ्टवेयर कोडिंग ही है, मान लो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ही है, जैसे न्यू थिंग्स विल कम अप। मुझे क्या लगता है कि इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट जैसे कि लो लेवल कोडर्स जो हैं दे विल डेफिनेटली गेट इम्पैक्टेड बाय टेक्नोलॉजी लाइक चैट जीपीटी, बट जिनको एक्सपीरियंस है, जो अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है। बिकॉज कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है उससे बेस टेक्नोलॉजी भी बनती है,
और वो जो चैट जीपीटी को यूज़ करके जो अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग एपीआई, सॉफ्टवेयर्स, ऐप्स बनेंगी, उनके लिए हमारे को सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल के अंदर तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपर्स रिडंडेंट हो जाए। एब्सोल्युटली इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्लोली राइट, शेकअप होगा, इंडस्ट्री होगा, होगी, फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर जो होगा। लो लेवल कोडर्स जो हैं, जैसे कि अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने फ़िल्टर किया अपने एम्प्लॉयज़ को उनके फेक रिज्यूम्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने फेक वो दिखा रखा था एक्सपीरियंस। तो उसको फ़िल्टर करना बहुत आसान हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, और ये टेक्नोलॉजी वैसे एम्प्लॉयज़ को डेफिनेटली रिप्लेस कर देगी। और इनफैक्ट ये होगा, और इंडिया में ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, अभी मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री है, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करूँ, एक बड़ी कंपनी लो, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, राइट, राइट, लेकिन कंपनी की वर्कफोर्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में है इंडिया हाँ में। हाँ, और आप अगर उसकी वर्कफोर्स में देखें और प्रोजेक्ट्स देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि साइलोज में मॉड्यूल्स, हाँ, एक पर्टिकुलर, एक बड़ा एप्लीकेशन है, उसकी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, उसके ऊपर एक टीम बना रखी है जो सिर्फ उस मॉड्यूल के लिए कुछ डेवलपमेंट प्लस माइनस बग टेस्टिंग ये वो रिलीज वर्जन करते रहते हैं पूरे टाइम बैठ के। ओके, उनको कुछ नहीं पता कि ये मॉड्यूल, apart from few interfaces and other modules that particular module interacts, उनको नहीं पता कि ओवरऑल बड़ी पिक्चर क्या है। तो दे विल बिकम लिटिल बिट अफेक्टेड विद दिस, एंड उनकी जॉब पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अब कई ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ग्रीडी भी हो जाती हैं कि भैया क्यों रखेंगे यार, ये 10,000 लोग हमने क्यों रखने हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस नीड्स भी हो जाती हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो इतना स्मार्ट है कि वो देखता है कि अच्छा, चैट जीपीटी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वो करके दे रहा है मुझे 5 रुपए में, मैं इसको क्यों 2 रुपए दूं, ये क्यों राइट, 10 रुपए दूं मैं। तो वहां प्रॉब्लम राइट, आती है। तो इसीलिए ये तो होगा कि लोगों को अपस्किल पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। अपने आप को इवॉल्व करना होगा, कॉन्टिन्यूस लर्निंग एक स्किल जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा। राइट। तो अभी जैसा आपने कंटेंट राइटिंग, एसईओ जैसी फील्ड्स का नाम लिया, क्या लगता है आपको ये फील्ड इम्पैक्ट होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि जैसा कि मैंने देखा, बहुत लोग, इंटरनेट फ्लडेड है फिलहाल में कि कैसे एसईओ रिच ब्लॉग चैट जीपीटी को लेके बनाया जाए, एसईओ कैसे किया जाए। ये सारा ट्यूटोरियल विद इन 2 मंथ में आ चुके हैं, पूरा यूट्यूब फ्लडेड है इन सब चीज़ों से। तो क्या आपको लगता है जो ऑर्गेनिक कंटेंट राइटर्स हैं, जिन्होंने अपना लाइफ टाइम लगाया ये एसईओ सीखने में, कंटेंट राइटिंग के अंदर अपने आप को आगे इवॉल्व करने में, ये रिडंडेंट हो जाएंगे, या फिर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी कि रोबोट जनरेटेड टेक्स्ट को रैंक करने से रोकेगी, और इन ऑर्गेनिक कंटेंट का अभी भी कोई स्कोप रहेगा उसके बाद? क्या लगता है आपको? तो अभी कुछ 1 महीने का अगर आप देखें तो ऑल आउट वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई है कि चैट जीपीटी यूज करके एसईओ बना लो, कंटेंट क्रिएट कर लो, राइट, राइट, वेबसाइट कंटेंट बना लो, आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट लिख लो, और उसके शॉर्ट थ्रू फॉर्म वीडियोस बना लो, खूब सारी रील्स बना लो। स्क्रिप्ट उसकी तो लिख लो, और उसके थ्रू तुम अपने आप को प्रमोट करो। बहुत राइट, राइट, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें पहली बात तो, अगर हम इफ वी टॉक अबाउट प्योर एसईओ, सर्च इंजन हाँ, ऑप्टिमाइजेशन, तो सर्च इंजन तो एक ही बचा है पूरी दुनिया में, गूगल। गूगल, राइट, गूगल अपने पत्ते खोल नहीं रहा अभी तक, बिल्कुल भी नहीं, स्पैरो राइट, लेके बैठा हुआ है, विच एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, और मेरी जो बात हुई है इंडस्ट्री में, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं स्पेशली जो सैन फ्रांसिस्को में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, स्पैरो इज मोर पावरफुल ऑलरेडी। एसईओ के लिए आप मतलब इट विल बी ऑल कि गूगल कैसे प्ले करता है। चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा के आप ठीक है, अभी आप एसईओ कर सकते हैं बहुत
गूगल उसको बहुत नहीं पकड़ पा रहा है, एंड देयर आर वेज टू सर्कमवेंट गूगल। कई जगह पकड़ भी लेता है, लेकिन देयर आर स्टिल वेज टू सर्कमवेंट दैट। इट विल बी गूगल डिसीजन कि क्या अलाउ करता है। अगर गूगल कल को ये बोल दे कि ठीक है, आई एम फाइन, गेट इट रिटन बाय AI, एंड यू कैन बी क्रिएटिव विथ AI। लाइक आप चैट जीपीटी से 2 बार आप कोई एक सवाल घुमा के पूछो तो वो हर बार अलग आंसर देगा। तो गूगल बोलेगा कि ठीक है, आप यूज करो अपना AI टूल और आई विल अलाउ, और उसमें compete करो आपस में। तो देन इट विल बी फाइन फॉर एवरीबॉडी। और गूगल बोलेगा कि नहीं, मैं तो स्पैरो लगा रहा हूँ, दिखाओ कोई SEO में अपना यूज करके AI बेस्ड, मैं उसको फेक बोल दूंगा। हाउ गूगल प्लेज आउट ये टाइम के साथ ही पता ये लगेगा। टाइम के साथ ही पता चलेगा। प्लस स्पैरो को कैसे लेके आता है उस पर भी डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से पूछूंगा, क्या ओपन AI जैसी टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को जो आपके लिए काम कर रहे हैं या जो आप आने वाले हैं, इनको रिडंडेंट कर देगी? क्या आप अपनी कंपनी में ओपन AI जैसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ले ऑफ करेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि आपके इंजीनियर्स और इवॉल्व करें और आपके साथ रहें? क्या फ्यूचर है आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का आने वाले समय में? जो एजुकेशन सिनारियो आपने इंडिया में देखे हैं, जिस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कॉलेजेस के थ्रू, इंजीनियर्स जो आज के टाइम में मास प्रोडक्शन जो हो रहा है, क्या उनके लिए रेलिवेंस है कुछ आने वाले समय के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर, या फिर उनको कुछ और ही देखना होगा? ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। और नहीं, क्या आप ले ऑफ करेंगे? ओपन AI जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप अपनी कंपनी से ले ऑफ करेंगे? तो एज लॉन्ग एज ले ऑफ का आता है तो आई डोंट बिलीव इन दैट, एज लॉन्ग एज कि लोग जो साथ में हैं वो हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है। तो ले ऑफ विल बी द लास्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन हमेशा से रहा है। वी हैव सीन लाइक अभी तो 7-8 साल से चल रहे हैं, और कभी ऐसी We need नौबत more नहीं आई। CEOs like you. At least everybody जो अभी ले ऑफ हुए हैं, वो अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो डेफिनेटली वो सोच रहे होंगे कि उनके भी CEOs आप जैसे हों। इसलिए हमें सस्टेनेबिलिटी और हम इनोवेशन ले पाए। और जब चैट जीपीटी जैसी चीज आ जाती है तो अगेन आई विल एम्फसाइज अपस्किल अपस्किल अपस्किल। राइट। आप ठीक है, चैट जीपीटी आपका टूल है, डोंट गेट थ्रेटन्ड बाय समथिंग लाइक चैट जीपीटी। एट द इंजीनियरिंग लेवल अपस्किल योरसेल्फ, अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है, आप इसको कैसे लीवरेज आप इसका ले सकते हो। इट्स लाइक कि आप चैट जीपीटी के थ्रू जो कोड जनरेट होता है वो कितना रिलायबल है, कितना यूजफुल है। यूजफुल तो वो डेफिनेटली होगा, बट वो कितना रिलायबल, ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट है उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। बट जो आप ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर अपना एम्प्लॉय जो आप लगा रहे हैं सर्वर ऑप्टिमाइज करने के लिए या फिर कोड देखने के लिए, बग टेस्टिंग वगैरह के लिए, उसकी आप गारंटी ले सकते हैं कि आई नो दिस पर्सन इतने साल से मेरे लिए काम कर रहा है, ही हैज़ बीन ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स, सो वी नो हाउ ही वर्क्स। सो इसकी एफिशिएंसी की गारंटी हम ले सकते हैं। बट चैट जीपीटी इससे ज़्यादा एफिशिएंट होगा या फिर इससे कम एफिशिएंट होगा, उसकी गारंटी या वारंटी लेना स्केप्टिकल है अभी फ़िलहाल के अंदर। और अकेले तो खैर अभी फिलहाल नियर फ्यूचर भी, इवन फॉर नेक्स्ट 3 years एटलीस्ट, चैट जीपीटी अकेले तो कुछ कर नहीं सकता। यू कैन यूज इट एज अ टूल। यस, लाइक अ हेल्पिंग हैंड। Yes, like a helping hand, become more efficient, bring more value to your customer. इन फ्यूचर के अंदर क्या इस एजुकेशन पैटर्न की कोई रिक्वायरमेंट रहेगी, रेलिवेंस रहेगी, या फिर इस एजुकेशन पैटर्न को चेंज होना होगा अच्छे डेवलपर्स क्रिएट करने के लिए? जो टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, इवन काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं हैं, बट स्टिल वो पढ़ाए जा रहे हैं। बट आज के समय में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, और टेक्नोलॉजी लाइक चैट जीपीटी तो बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर है। फिर भी स्टूडेंट्स को बहुत सारी रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज़, टॉपिक्स से दूर रखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए
एजुकेशन को चेंज होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो आज के समय में डेवलपर्स क्रिएट किए जा रहे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो एजुकेशन की वैल्यू नहीं रहेगी। तो इन जो डेवलपर्स उन चीज़ों को यूज़ करके बन के आएंगे, उस एजुकेशन को यूज़ करके बन के आएंगे, तो वो कोई वैल्यू होल्ड नहीं करेगा। तो उनको अडेप्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो आप क्या एडवाइस करेंगे उन स्टूडेंट्स को? तो वेल, सबसे पहले तो जो करिकुलम की बात है, करिकुलम डेफिनेटली हैज़ टू चेंज। अभी क्या हो रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो सी प्लस प्लस, जावा, डेवलपर का अगर आउटलुक लें तो वो सी प्लस प्लस, जावा वगैरह पढ़ते हैं। वो फर्स्ट ईयर में शुरू होता है, वो थर्ड ईयर तक कंटिन्यू करता है, राइट। फोर्थ ईयर में उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनता है। इंजीनियरिंग की बात करूँ अगर, उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा वगैरह, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल। स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये सब शुरू होता है फर्स्ट ईयर में और चलता रहता है फोर्थ ईयर तक। राइट। और फोर्थ ईयर के बाद जब वो बंदा बाहर आता है इंडस्ट्री में तो उसे लगता है कि ठीक है, ही अगर जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस रहेगी, लेकिन देयर इज स्किल गैप, मतलब गैप हो जाता है कि अरे उसको लगता है यार सी प्लस प्लस तो मैं ये पढ़ा था, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है सी प्लस प्लस के अंदर। सी प्लस प्लस तो बहुत बड़ा हो गया है, सी बहुत बड़ा हो गया है, सी के अंदर कितनी कितनी लाइब्रेरीज नहीं है, चीज़ें नहीं है जो इंडस्ट्री में चल रही हैं, और पढ़ाई हमारे बेसिक डेटा चेंज ही नहीं हुई है कॉलेज के अंदर। तो मुझे लगता है कि पहले 2 साल अगर कॉलेजेस में फोकस किया जाए फंडामेंटल्स के ऊपर और लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप किया जाए, थोड़ा और कंसाइज बनाया जाए, और लास्ट के 2 साल इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ों को कि नई चीज़ें कैसे प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज दी जाए। नॉट ओनली प्रैक्टिकल आई वुड से, बट मोर ऑफ कि इंडस्ट्री रिलेटेड स्पेसिफिक कैसे है, कि जैसे अगर मान लो कोई डेवलपर सी में ही उसको कोड लिखना है तो सी में भी लेटेस्ट क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कौन सी लाइब्रेरीज ज़्यादा यूज होती है, पाइथन का यूज कैसे है, या फिर सी और पाइथन का इंटीग्रेशन कैसे है, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन AI कोड, और सी के अंदर एग्जैक्टली हाउ इट इज यूज्ड इन AI, ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट्स, हम ये नहीं कह रहे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ना पढ़ें, सी ना पढ़ें, सी प्लस प्लस ना पढ़ें। हम दोनों ही ये कहना चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन आपको दी जा रही है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आप पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें, बट उसके साथ साथ आप अपने आप को इंडस्ट्री से भी अपडेट करें, और जो भी चीज़ इंडस्ट्री में उस टाइम के अंदर ज़्यादा स्पेसिफिक है उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, और अपने आप को उस तरीके से ट्रेन करें रेलिवेंट बनाने के लिए। वी आर नॉट प्रमोटिंग कि कॉलेज ड्रॉप आउट किया जाए, हम उनमें से नहीं हैं। हम ये कहेंगे कि पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। कॉलेज ड्रॉप आउट होके सक्सेसफुल होना, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी एंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, सो दैट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। सबके लिए नहीं होता, वो बहुत ही बिलियंस में 1-2 लोग होते हैं जिनके लिए होता। जैसा कि आपने कहा, कस्टमर केयर जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर चैट जीपीटी जैसे रोबोट्स ही कस्टमर केयर्स हैंडल करेंगे और ह्यूमन इंटरवेंशन ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो हो जाएगा? वैसे जैसा कि अभी देखा जाए तो काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर सिर्फ चैट बॉट्स ही आपको एंटरटेन करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि चैट जीपीटी जैसे रोबोट्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट्स उन चैटबॉट्स को रिप्लेस कर सकती हैं और आने वाले समय के अंदर कस्टमर केयर इंडस्ट्री के अंदर से ह्यूमंस जो हैं उनको नियर ज़ीरो कर सकती हैं? तो ऑटोमेशन ऑलरेडी काफ़ी हद तक है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट लेवल जो कि AI विल ब्रिंग इन इज द इंटरेक्शन विद द ह्यूमन एंटिटी, लाइक ह्यूमन इंटरेक्टिंग विद द AI, और डेफिनेटली वो आएगा ही आएगा, और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होती जाएंगी और नेग्लिजिबल हो जाएंगी, बिकॉज द सिस्टम्स विल गेट मोर एफिशिएंट। आपने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी कॉल करके, और सामने से AI ने आपको जवाब दे दिया और सारा डेटा गैदर कर लिया, और आप
क्या बोल सकते हो, उसके बाद आपकी नीड क्या हो सकती है वो भी, और क्योंकि आप उस चीज को और एआई रिफाइन कर सकती है कि उसे पता है, क्योंकि वो हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स ले रहा है, तो उसे पता है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट और क्या हो सकती है, तो ऑलरेडी सजेस्ट कर सकता है। तो इन सब चीजों को, या बिना सजेस्ट किए वो आपके लिए कर सकता है उन सब चीजों को। तो जैसा कि इसी टॉपिक को लेकर के देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन रिडंडेंसी काफ़ी है, और हो भी जाएगी एआई के यूज़ करके, बट आईटी का यूज़ इसमें बढ़ जाएगा बिकॉज चैट जीपीटी जैसी ऑटोमेटिक रोबोट्स काम करेंगे तो वहाँ पर सर्वर्स इंस्टॉल्ड होंगे, एंड देन उनको संभालने के लिए वी विल नीड सम आईटी इंजीनियर्स, आपके और मेरे जैसे। होपफुली हम लोग आउट ऑफ मार्केट नहीं होंगे इतनी जल्दी, एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है एब्सोल्युटली, आगे चल के। एब्सोल्युटली। और मैं तो मतलब मेरी इंडस्ट्री में तो जहां भी जाता हूँ यही बोलता हूँ कि भैया, चाहे फेसबुक अपना डेटा सेंटर चलाए, चाहे कोई एयरलाइन अपना डेटा सेंटर चलाए, थोड़ा बगी बनाओ चीजों को। हम सो दैट हम सर्वाइव कर सकें। हम जॉब से बाहर ना हो। राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके एथिकल कंसर्न्स क्या होंगे अगर ह्यूमन लैंग्वेज के साथ इसको कंपेयर करके देखा जाए तो चैट जीपीटी को कोई एथिकल कंसर्न आपको ऐसा लगता है? एथिकल कंसर्न्स तो हैं ही। जैसे अब तो फेक की बात करें तो हम्म। जहाँ चीजें ऑनलाइन हैं, जहाँ पे टेक्नोक्रेट्स हैं मेरे आपके जैसे, हम लोग फिर भी वी कैन हैव काउंटर टूल्स कि पता कर लें कि भैया ये फेक है या नहीं है। लेकिन जहाँ पे जैसे जो नॉन टेक, नॉन आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे जब इसका यूज होगा तो वहाँ पे तो डेफिनेटली एथिकल कंसर्न्स होंगी कि किसी ने मूवी स्क्रिप्ट लिख ली इससे, विच इज क्रिएटिवली, अगर उसकी बात करें तो बहुत अच्छा मूवी स्क्रिप्ट ये लिख के बैठ गया, ठीक है, राइट। और उसके ऊपर आप एक मूवी बनाई जो कि सुपर डुपर हिट हुई। राइट। तो वहां पे क्वेश्चन आएगा कि ये जो क्रिएटिव कंटेंट है ये कितना एथिकल है। ये जो डिबेट है मनीष, ये वैसी ही होगी जैसे आप एक पेंटिंग प्रिंट भी कर सकते हो और आप एक पेंटिंग हाथ से भी बना सकते हो। लेकिन अभी हाथ से बनाने में और प्रिंट कराने में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन वो जो डिफरेंस है वो चैट जीपीटी जैसी एआई टूल जो है वो कम कर देगा। तो वहाँ पे एथिकल कंसर्न्स हैं कि हाउ एथिकल इट इज कि आप एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ कुछ इतना क्रिएटिव कर रहे हो। लेकिन ठीक है, लोग एडजस्ट भी होते हैं विद। अब एथिक्स में अगर देखा जाए तो जैसे स्टूडेंट्स लोग इसको अपने होमवर्क करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट डजेंट सीम्स लाइक एथिकल, बट उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये एथिकल ही होगा बिकॉज समबडी इज़ देयर इन द बैक एंड जो कि हेल्प कर रहा है। तो डेफिनेटली एथिकल कंसर्न मुझे लगता है ऐसी जगहों पर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस तरीके से इसको कैसे यूज़ करते हैं पहले तो वो देखते हैं, और अगर अपना होमवर्क करने के लिए यूज़ करेंगे तो दैट्स डेफिनेटली अनएथिकल। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि चैट जीपीटी को आप ह्यूमन लैंग्वेज से, जो कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, उससे कैसे कंपेयर करेंगे? इसको बनाया गया है कि हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज बेस, आप इसका बेस ही ह्यूमन लैंग्वेज, तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को समझ के हमारे जैसी बातें करने की कोशिश कर रहा है। ये हमसे बेटर हो जाए हमारी भाषा में ही हमसे बात करने के लिए। अगर आप देखें तो लैंग्वेज हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट राइट राइट। और ये चीज जो हम लेके आए हैं ये हमारी लैंग्वेज को ही समझ रहा है। तो अभी बच्चा है, बच्चा फिर बड़ा होगा, हमसे बेटर बोल सकता है, हमसे बेटर चीजें कर सकता है। ये इट्स समथिंग विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस था कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं? तो जो सबसे पहले जो इवोल्यूशन होगा इसका वो होगा कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल इसने 570 GB ऑफ डेटा पे ट्रेन किया गया है इसको, और उतना ही आता है, इसने उतना ही देखा है। इसका नेक्स्ट इवोल्यूशन जो होगा ये लाइव डेटा एक्सेस हो सकता है इसके पास, और लाइव डेटा पे ये बेटर ट्रेन होगा और बेटर अपने रिस्पॉन्सेज को रिफाइन करेगा। न्यूरल नेटवर्क जो एल्गोरिदम्स यूज हो रही है दैट विल बिकम बेटर एट डूइंग थिंग्स। और उसमें अगर आप फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटिंग लेके आते हो, ओके, which is tremendously more efficient and
not energy wise, I don't know, but computing wise, तो it will have डेफिनेट a different level. डिफरेंट लेवल हो जाए. और उस कंप्यूटिंग पर आप इट्स लाइक सुपर पावर दे देना ओपन एआई के हाथ में, क्वांटम कंप्यूटर के साथ मिलाया गया तो. राइट, तो क्वांटम कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग पावर आप इंक्रीज, नॉट क्वांटम कंप्यूटिंग तो मे बी कि अभी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उससे पहले ही कंप्यूटिंग पावर आप इसकी बढ़ाओ और इसको इंटरफेस प्रोवाइड करो बाकी एआई से, जहाँ पे कि वो जैसे दो आदमी मिलके काम करते हैं, वैसे दो एआई मिलके अगर एक दूसरे को पढ़ाना शुरू करें. जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका वुल्फॉर्म अल्फा एक एआई इनिशिएटिव है, जो जितने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं या कहीं भी कोई भी इट्स लाइक अ वेरी एडवांस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैलकुलेटर, यू कैन से. ओके. तो वुल्फॉर्म अल्फा को आप कंबाइन कर दो समथिंग लाइक चैट जीपीटी, और दोनों मिलके सेल्फ लर्न करें, या चैट जीपीटी वुल्फॉर्म अल्फा को यूज करे, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर पावरफुल. लाइक आप इसको पूछ लो, सवाल पूछ लो, वो जवाब दे देगा आपको. उस टाइप सवाल पूछ लो इन द सेंस कि मैथमेटिकल सवाल पूछो, कोई मैथमेटिक्स की बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दो जो अभी नहीं कर सकता है लेकिन फ्यूचर में वो करेगा. फर्दर इवोल्यूशन तो थोड़ा एक टॉपिक है जहाँ पे कि सब लोग डरे हुए हैं कि इट विल बिकम कंसियस, बिकॉज एक बच्चा जो है जैसे पढ़ते 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 वो फिर अपना दिमाग हो जाता है, अपनी तरह से सोचता है. तो वो इवोल्यूशन तो मेरे ख्याल से आई कांट से कि कब होगी, लेकिन दैट डेफिनेटली is on cards in near future and nobody can stop that. Right. Exactly. And in the end, what is your take कि चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी, दिस वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर टेक कि चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी आप अपने बिजनेस में कहाँ यूज़ करेंगे, और अगर कोई स्टूडेंट या डेवलपर ट्रेन होके आता है तो क्या उसको हायर करेंगे? मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूँ, ओके. वेदर हम लोग हायर करेंगे कि नहीं. हाँ. तो अगेन मैं ये बात फिर से बोलूँगा कि हम लोग जब हायर करते हैं तो वी लुक एट फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, कितनी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वेदर वो सुपरफिशियल ना हो. तो कोई अपना रिज्यूम अगर चैट जीपीटी से फेक करके आया हो या कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उससे पढ़ के दे रहा है, तो वी आर स्टिल एबल टू इवैल्यूएट दैट एज ऑफ नाउ. इतना इजी नहीं होगा किसी के लिए कि वो ये कर दे, और हमारा प्रोबेशन पीरियड इसीलिए होता है कि वी नो दैट पर्सन बेटर. राइट, कितना ये है और कितना गलत है. एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके रिज्यूम या फिर आप कनेक्ट करना चाहते हैं मिस्टर मनु सिंह से, तो मैं इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. प्लीज़ डू चेक एंड कनेक्ट विद हिम. और अगर आप टैलेंटेड हैं और आपको लगता है कि आपको जॉब की ज़रूरत है तो अपने रिज्यूम डीएम जरूर करें लिंक्डइन के ऊपर, और प्लीज़ स्पैम मत कीजिएगा चैट जीपीटी से रिज्यूम बना करके. Now coming to Manish's second question, कि whether how much we will utilize in our business delivery. So definitely we are evaluating that, and there is a use case to make our services and our solutions more efficient. We'll use it as a tool, and customer को हम लोग ज़्यादा value provide कर सकें. एंड ऑल्सो कि हम लोग भी प्रिपेयर्ड रहे भाई, कुछ चेंजेस आते हैं तो एकदम से सरप्राइज, मतलब एकदम से ये ना हो जाए कि हमें पता ही नहीं है कि ये हो गया, और समझ नहीं आया कि कैसे इंडस्ट्री चेंज हो गई, हम कुछ नहीं कर पाए. That's it for this podcast. Hope you guys have liked it. Thank you for joining me today, Manu. It has been an absolute pleasure to have you on my channel and hear your insights on the industry and your experiences as an entrepreneur. Your knowledge and experience in the field of IT and AI is truly inspiring, and I'm sure that my audience has gained a lot from this interview. Thank you for sharing your story and your valuable advice with us. Once again, thank you for taking the time to be here today. It has been an honor and privilege to have you on my channel. To my audience, I hope you enjoyed the interview and found it informative.
Don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more exciting content like this. Thank you and have a great day.